लास्ट वीडियो में हमने टेबल क्रिएट किया था और वैल्यूज़ फाइंड की थी किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की क्या वैल्यू होगी। अब उस वैल्यूज़ के बेस पर हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 है हमारा पहले। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू गिवन है, एंगल गिवन है ए सी बी, डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक। और दूसरा हमें एक एंगल गिवन है ए सी बी विच इज़ 30 डिग्री, ठीक। अब हमें फाइंड करना है बी सी, लिख लेते हैं, टू फाइंड बी सी एंड ए सी, ये हमें फाइंड करना है। देखो ये ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, एंगल 30 डिग्री। अब इस एंगल का यूज़ करके और अपना टेबल यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो हमें पता है कि जब भी हमारा एंगल, ठीक है, ये होता है थीटा, इसको हम कंसिडर करते हैं थीटा, इसके सामने वाला हमेशा क्या माना जाता है, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला हमेशा क्या माना जाता है, बेस। तो इसको हमने क्या सपोज कर लिया, परपेंडिकुलर, और ये होगा हमारा बेस। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस, ठीक है। तो हमें बी सी फाइंड करना है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करते हैं यहाँ पे टैन सी, ठीक। टैन सी क्या बनता है, देखो हमें पता है वैल्यू P अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर है ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है बी सी। टैन सी, सी कितना है हमारा 30 डिग्री, ये देखो ये एंगल गिवन है हमें सी 30 डिग्री, ए बी ओवर बी सी। टैन 30 कितना होता है टेबल के अकॉर्डिंग, 1/√3। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है फाइंड करना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, बी सी इज इक्वल टू 5√3। तो ये हमारी बी सी की वैल्यू आ गई। बी सी कितना आ गया 5√3। अब हमें फाइंड करना है ए सी। सेकेंड साइड हमारी ए सी है, और ए सी है क्या, हाइपोटेन्यूस। देखो ये क्वेश्चन मार्क हाइपोटेन्यूस है हमारा। क्यों हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाला बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, यही होता है। तो अब हमें ए सी फाइंड करना है। हमें पता है साइन सी क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूस है हमारा ए सी, ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। यहाँ से ए सी मिल जाएगा हमें। तो कैसे मिलेगा, साइन सी की जगह रखेंगे 30 डिग्री, ए पी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/2। ए बी पता है हमें 5 है, ए सी 1/2 इज इक्वल टू, ए बी की जगह 5 रखो, ए सी, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ए सी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। पीछे हमने बी सी फाइंड किया था, अब हमने ए सी फाइंड किया, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड पी आर क्यू। देखो अब हमें थीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं एंगल क्यू पी आर, यही बनता है क्यू पी आर, इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, θ1, ठीक है। थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। और सेकंड जो एंगल है हमारा, इसको इसको हम लेट कर लेते हैं θ2, ठीक। ये दो फाइंड करने हैं हमें, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमें गिवन है पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर,
ये हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है। यहाँ लिख लो टू फाइंड, पता होना चाहिए क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। और थोड़ी सी हम यहाँ पर अपनी लेट वाली टर्म भी लिख लेते हैं। लेट हमने लेट किया था एंगल क्यू पी आर को थीटा 1 और एंगल पी आर क्यू को थीटा 2, ये लेट किया है। मतलब हमें थीटा 1 चाहिए और थीटा 2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि थीटा के सामने वाला, अगर थीटा 1 ले रहे हैं तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बनता है और थीटा के साथ वाला ये बनता है, ठीक है। पर फिलहाल हम इन दोनों वैल्यूज़ का ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यही चाहिए। तो थीटा के साथ वाला बेस थीटा के, ये जो बड़ी वाली साइड है ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। हमें पी क्यू ओवर पी आर का यूज़ करना है। पी क्यू हमारा है बेस और पी आर है हाइपोटेन्यूज। किस केस में? अगर हम कोस लेते हैं, कोस थीटा 1 के केस में पी क्यू बेस बनेगा और पी आर हाइपोटेन्यूज बनेगी और बी अपॉन एच हमारा कॉस के फॉर्मूले में होता है, ठीक है। तो बेस हमें पता है कितना है, बेस हमारा है 3 और हाइपोटेन्यूज है 6। तो ये कैलकुलेट होकर क्या मिल गया 1/2। अब कोस थीटा 1 कितना मिल गया हमें 1/2। अब बताओ थीटा की कोस में किस वैल्यू पर वैल्यू 1/2 होगी? तो ये हमें टेबल से ही मिलेगा 60 डिग्री पर। तो यहाँ पर हमारा कोस थीटा 1 इज इक्वल टू 1/2 किसकी जगह रख सकते हैं, कोस 60 डिग्री की जगह। तो यहाँ से हमें थीटा 1 कितना मिल चुका है 60 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था इसके फर्स्ट पार्ट में। तो अब हम फाइंड करेंगे थीटा 2। थीटा 2 मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो अब हम कौन सा क्राइटेरिया यूज़ कर रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कब? जब ये हमारा साइन थीटा 2 है। थीटा भी पता लग गया 2 के केस में है, और साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके केस के लिए होता है, साइन के लिए होता है। तो पी हमारा है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है हमारा पी आर। साइन थीटा 2 इज इक्वल टू पी क्यू है 3, पी आर है 6। साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 1/2। अब टेबल देख के हम बता सकते हैं कि 1/2 साइन के टेबल में कहाँ पर आता है, साइन 30 डिग्री। टेबल टिप्स पे होना चाहिए, बस टेबल कैलकुलेट करना है और सब क्लियर। थीटा 2 आ गया हमारा, तो थीटा 1 भी हमें मिल चुका है और थीटा 2 भी मिल चुका है। यही हमने फाइंड करना था। अब नेक्स्ट एग्जांपल है 8। इफ साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कोस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, ए प्लस बी जो है 0 और 90 के बीच में लाई करेंगे। तो फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और एक ऐसा ही एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 गिवन है। सिमिलरली cos ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ये भी गिवन है। चलो सबसे पहले साइन वाले को यूज़ करते हैं। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, टेबल के अकॉर्डिंग 1/2 कहाँ पर आता है साइन में, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से हमें ए माइनस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है cos ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। cos ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 cos के टेबल में कहाँ पर आता है 60 डिग्री पर। तो ये बन जाएगा cos 60 डिग्री। कंपेयर करने पर ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमें दो इक्वेशंस मिल गई हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, कंपेयर करके। अब एलिमिनेशन लगा सकते हैं हम इनमें, सॉल्व करते हैं दोनों को। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस प्लस वाली। ये मिला हमें 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए कितना आ जाएगा यहाँ से 90/2 45 डिग्री। ए की वैल्यू तो मिल गई।
अब हमें बी निकालना है, तो ए को पुट करते हैं इन, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो, सेकंड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बी कितना मिल जाएगा 15 सब्ट्रैक्ट करने पर। तो हमारी वैल्यूज आ गई हैं, ए आ गया है 45 एंड बी आ गया है 15 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था।